भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दम खम से लड़ती है और अच्छे नतीजे भी उसके हमने पूर्व में देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती भी है, जीतती भी है और आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% पॉपुलैरिटी ग्राफ के साथ न केवल देश बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दम खम से लड़ती है और अच्छे नतीजे भी उसके हमने पूर्व में देखे हैं और आप भविष्य में भी देखोगे चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और अच्छे नतीजे भी आएंगे। कि मोदी जी के काम का जवाब किसी के पास नहीं, मोदी जी के नेतृत्व का जवाब किसी के पास नहीं, मोदी जैसी दूरदृष्टि और विजन किसी के पास नहीं। और जो गरीब कल्याणकारी योजना मोदी जी ने चलाई, अब सबको लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मैं उड़ीसा में बैठकर अपने राज्य में कह रहा हूँ, धर्मेंद्र भाई के साथ बैठ के कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी के साथ बैठ के कह रहा हूँ, हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि उड़ीसा को यूपीए के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने दिया, विकास करने में भरपूर सहयोग दिया। और पूर्व के राज्यों को जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक भारत मां का विकास या पूरे भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसको सही मायने में चरितार्थ करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, कहा ही नहीं करके दिया। आंकड़े बताते हैं और इसीलिए मैंने अंत में निवेदन किया था, हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा और ताकत लगा दीजिए ताकि मेरे गरीब भाइयों बहनों को पक्के मकान भी, मनरेगा की योजना भी, पानी का योजना भी, जो केंद्र का पैसा आ रहा है उसको अच्छी तरह से लागू हो जाए ताकि गरीबों का कल्याण मेरे राज्य उड़ीसा में भी हो जाए। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है, किसी व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। अगर एंटी पीपल होते तो 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे देश में 1984 के बाद कभी बनी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो एंटी पीपल तो है नहीं क्योंकि जनता ने ही वोट दिया है। दूसरी बात आपने कही, दूसरी क्या कहा था आपने? और अगर हम लोग महात्मा गांधी जिस पार्टी का और जिस प्रधानमंत्री का संदेश ही सबका साथ सबका विकास हो, वो तो एंटी नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको आंकड़े देके बता रहा हूँ, 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ टॉयलेट्स बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया गया, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन मिला, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मिला, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी, 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में राशन मिला। क्या किसी एक व्यक्ति से हमने पूछा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? नहीं पूछा। जिसका हक था उसको दिया और सबका साथ सबका विकास किया। वी आर प्रो पीपल एंड प्रो पुअर गवर्नमेंट and 1% saying it doesn't mean anything to us. It is the people of the country who believe in Modi, who believe in the policies of Modi, and he has proved by doing it for the welfare of the people. And at the same time, when he talked about reform, perform and transform, he has shaped the country by bringing in reforms. And if you look at the defense production, it stands at 1 lakh crore rupees today with 16,000 crore rupees export. From being the largest importer of the weapons to 1 lakh crore rupees defense production. At the same time, if you look at the space sector, we were nowhere, and today India is the only country in the world who had a successful Chandrayaan mission
where it landed on the South Pole. It never happened before. One after another, in any sector you see, India is doing well because we believe in their performance. And for that, whatever reforms were required, we have brought in those. And the number says it all. I don't have to say it. In 2014, India was the fragile economy, isn't it? Everyone said policy paralysis, India is among the fragile economies of the world. Today, India is among the first 5 economies of the world and known for the strong decisions India is making. That clearly shows the decision making of the government. Anyone saying it doesn't make any difference, whether a chief minister or common man.